केमिकल काइनेटिक्स में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और 20 डेज प्लेस में आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। केमिकल काइनेटिक्स अपन पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाम से समझ आ रहा है, सूडो का मतलब होता है फेक, नकली। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? दोज केमिकल रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन but show first order reaction under certain conditions are called pseudo first order reaction। ठीक है, pseudo first order reaction का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती हैं लेकिन कुछ कंडीशन पर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि समझें, आपके पास एक रिएक्शन है भाई, ठीक है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन A की पावर 1 और B की पावर 1। मतलब ये क्या कर रही होगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, सपोज आप क्या करते हो, यहां पर A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट और यहां पर आप क्या कर रहे हो? B को एक्सेस में ले रहे हो, B को एक्सेस में ले रहे हो। अब जब B को एक्सेस में आपने ले ही लिया है तो हम क्या देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंस क्या है भाई। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में है, मतलब इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन पर, क्योंकि ये तो एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में है तो चाहे कमी हो या ज्यादा हो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो बहुत है भाई, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो यहां पर जो रेट आ जाएगी वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने लगेगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करने लगेगी। ठीक है, ये पहले क्या थी भाई? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स थी, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन जब आपने B को एक्सेस में ले लिया तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह बिहेव करने लगी, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखा जाता है वो देखा जाता है ईस्टरिफिकेशन। जैसे कि समझें कि आपके पास एक एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, एसिडिक मीडियम आपने लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा और आपके पास क्या होगा कि बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस एल्कोहल C2H5OH। और यहां पर ये जो वाटर लिया जाता है, साथ में इसके वाटर भी है भाई। ठीक है, यहां पर वाटर लिया जाता है जो कि एक्सेस में होता है भाई, और एक्सेस में होने की वजह से यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 माना जाएगा और इसके भी डिपेंड करेगी। तो जो रेट आएगी वो डायरेक्टली होगी कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 की पावर क्या? 1। इस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये मेन एग्जांपल होता है भाई इसका। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको जो ध्यान रखना है वो इसकी रिएक्शंस, और जब एक्सेस में लिया जाए तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप 0 मानेंगे, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई भाई। ठीक है, तो यहां पर आकर जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास कितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या हमारे पास आता है। देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट अपन ने नहीं पढ़ा क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट इस बार से हमारे हट गया है भाई। 2021 में हमारे बोर्ड्स में नहीं आने वाला है और अपन सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं 20 डेज प्लेस में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अपन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पर ही फोकस किया है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।